अस्सलाम। आइए हम इस मीटिंग का आगाज़ दुआ से करें। क़ुद्दूस 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 हम लश्करों के खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक व पाक। आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके नाम में फ़तेह, आपके खून में फ़तेह बाप जी। आपकी हम करते हैं, आपकी सताइश करते हैं, आपको मुबारक कहते हैं बाप जी। इन दिनों के लिए बाप जी, जिनमें आप हमारे साथ-साथ रहे बाप जी, हर एक चीज़ के लिए आपका शुक्र करते हैं, ज़िंदगी की सांसों के लिए आपका शुक्र करते हैं। हर एक नेमत बरकत के लिए आपका शुक्र करते हैं बाप जी, आपका शुक्र करते हैं बाप जी, आपने हमारे लिए अपना पाक लहू बहाया। बाप जी, इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ-साथ रहना, सब कुछ माँगते हैं आपके ज़िंदा और जान नाम में, आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई मिनाहम सफ्दर से कि वो हमें प्रस्तुति में लीड करें। या मनाहम भी एक्चुअली अभी नहीं है, सो हम प्रस्तिश करेंगे हम खुदावंद की। आई विल लीव दैट। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद बहुत ही जो है अजीम खुदा है, और वो जो है प्रस्तिश के लायक है, सताइश के लायक है, इज्जत के लायक है। सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी प्रस्तिश जो है वो जो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। और आइए हम सब जो है मिलकर ज़बूर 100 के साथ खुदावंद की प्रस्तिश करते हुए उसकी हजूरी में हाजिर होंगे और हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर है, और आप अभी जो है बच्चों के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस ज़बूर को सीख सकते हैं, गा सकते हैं, ताकि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। ऐ सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी। ऐ सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी। खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी। खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी। खुदा दी बंदगी। यहोवा दी बुजुर्गी सब करो खुशी नाल। यहोवा दी बुजुर्गी सब करो खुशी नाल। हजूर विच ओदे हाजिर हो गीत गांदे होए भी। हजूर विच ओदे हाजिर हो गीत गांदे होए भी। गीत गांदे होए भी। यहोवा दी बुजुर्गी सब करो खुशी नाल। यहोवा दी बुजुर्गी सब करो खुशी नाल। आए घर विच आओ गीत गांदे होए भी। हजूर विच ओदे हाजिर हो गीत गांदे होए भी। गीत गांदे होए भी। यहोवा जानो तुसी जो है खुदा। यहोवा जानो तुसी जो है खुदा। बनाया उसने सानू आओ दे सीवी। बनाया उसने सानू आयो दे
hasivi hao de hasivi hasiyo di jodiya beda teo de lo hasiyo di jodiya beda teo de lo ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ हाँ तुसी सारे आखो मुबारक दाना हाँ तुसी सारे आखो मुबारक दाना खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी ते करो बंदगी ऐ सब ज़मीन दे लोको तारीफ करो रब दी ऐ सब ज़मीन दे लोको तारीफ करो रब दी हजूर विच ओ दे हाजिर हो गीत गांदे हो है भी गीत गांदे हो है भी आमीन। खुदावंद यीशु के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह रहीम है, कदूस है। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। इसी तरह मीटिंग में आगे बढ़ते हुए मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई रायन से कि वो हमें थैंक्स गिविंग की प्रेयर में लीड करें। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए खुदा जो तूने आज हमें बख्शा खुदा कि आज हम सब तेरे हजूर झुक के दुआ कर सके खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ उन वक्त के लिए खुदा जो तूने हमें बख्शे हैं अपनी सारी जिंदगी में कि हम तेरे हजूर झुक के दुआ कर सके खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा कि तूने हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाई खुदा मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमें इतनी बरकत दी और हमें इतना लायक बनाया कि हम आज तेरे दुआ कर सकें। मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूँ, आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ बहन अदीला भट्टी से कि वो इमसाल उसका पहला बाब और उसकी 14 से 22 आयत की तमसील करें। थैंक यू सिस्टर जी। हम खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में से पढ़ेंगे इमसाल पहला बाब उसकी 14 तक 23 आयत तक। तू हमारे साथ मिल जा, हम सब की एक ही थैली होगी। तू आए मेरे बेटे, तू उनके हमरा ना जा, उनकी राह से अपना पांव रोकना, क्योंकि उनके पांव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। क्योंकि परिंदे की आंखों के सामने जाल बिछाना अबस है और ये लोग तो अपना ही खून करने के लिए ताक में बैठे हैं और छुपकर अपनी ही जान की गात लगाते हैं। नफा के लालच की राहें ऐसी ही हैं, ऐसा नफा उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है। वो पुरहजूम बाजार में चलाती है, वो फाटकों के मदाखिल पर शहर में ये कहती है, आए नदानो,
तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ। देखो, मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी। मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ थॉट शेयरिंग के लिए मिस लिजा नायर से कि वो हमें इसमें लीड करें। हालेलुया। मिसिस साबर, आपका माइक जो है बंद है, तो आप अपना माइक जो खोल सकती हैं। जी, हम आपकी आवाज़ हालेलुया। सुन रहे हैं। जिंदा हम खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त इस घड़ी के लिए। अब आप जो तूने हमारी जिंदगी में अता किया है खुदा, जितनी जाने तेरे हुजूर है खुदा, इन सब जानों को तेरे हाथों में देती, इन बेटियों बेटों को खुदा तो अपने हाथों में लीजिए मेरे खुदा, जिस तरह आपने सारा दिन निगहबानी सहा तक इस बात का तेरा आगे शुक्र अदा करती हूँ मेरे खुदा, इसी तरह इस वक्त के जो खुदा तुझ में गुजरा जाए इस बात का तेरे आगे शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि तू जी मशीह खुदा कादर अब्दत का बाप सलामती का शहजादा है। तू अल्फा तू मेगा तू अव्वल तू आखिर इब्तदा और इंतहा है। आल बिरवा की कुंजियां तेरे पास है मेरे खुदा, जो कि जबकि खुदा बेटों बेटियों के लिए खुदा आज की मीटिंग मेरे खुदा मुकर्रर की गई है खुदा, इस बात का तेरे आगे शुक्रिया अदा करते हो खुदा, जो भी आज का कलाम हो, जो भी आज का बीज बोया जाए खुदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो मेरे खुदा। इन बच्चों को मेरे खुदा तेरे हाथों में देती हूँ, ताकि खुदा अच्छे तरीके से तेरे कलाम को खुदा सीखे, और मेरे खुदा आने वाले दिनों में खुदा ये अपनी बस्तियों के लिए अपने घराने के लिए खुदा एक सूरमा ठहर सके मेरे खुदा तू छूना तू ब्लेस करना मेरे खुदा, इसी तरह सारी मीटिंग को तेरे हाथों में देती हूँ मेरे खुदा, जितने बेटियां बेटे गाए खुदा कलाम को सुने, इस तेरे वसीला से खुदा बरकत पाए, छूना ब्लेस करना मसीह के नाम से, आमीन। बहुत धन्यवाद। आप सबकी ज़ोरदार तालियों में मैं पास्टर आशिर बशीर को दावत देती हूँ कि वो आज का कलाम हम सबके साथ शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा खुदावंद बहुत ही खूबसूरत खुदा है। हमारा खुदावंद जो है भला है, अब्दियत का बाप है, सलामती का जो शहज़ादा है, और उसकी तमाम तरह नेमतों और बरकतों के लिए हम खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो है विज़डम और इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि विज़डम और इंस्ट्रक्शंस है क्या। विज़डम का मतलब है हिकमत और इंस्ट्रक्शन का मतलब है जो तरबियत। और आज ये हमें जो है इंस्ट्रक्शंस को और विज़डम को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले हम कई दिनों से हफ्तों से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और खुदावंद के पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। अगर आप इसको फिर दोबारा से, अगर आप इसको पहली आयत से आप इसको जब पढ़ें तो बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। दूसरी आयत में लिखा है हिकमत और तरबियत हासिल जो है करने और फ़हम की जो है बातों का इम्तियाज़ करने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको जो पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया है कि फ़हम क्या है, फ़हम क्या होता है। फ़हम का मतलब है अंडरस्टैंडिंग रखना, हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, कि आप किसी भी बात को आप किस तरह जो है समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड करना, हर एक चीज़ को, हर एक जो है मौके को, हर एक बात को जानना, भालना, उसका एनालिसिस करना। फ़हम यानी कि आप फ़हम से हर एक काम को आप जब जो है करते हैं, आप पूरी जो अंडरस्टैंडिंग के साथ कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ जो है सही है, आप सही जो है कर रहे हो या नहीं कर रहे। और ये फ़हम जो है इसका हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। और इमसाल की जब हम किताब की बात करते हैं तो इमसाल की किताब जो है नौजवानों को बहुत ज़्यादा एड्रेस करती है।
हर एज के जो है, हर एज के लोगों से बात करती है, छोटे जो बच्चों से लेकर जो यहाँ तक के जो है अपना जब बुढ़ापे के अंदर हैं, जो 90 हैं, 100 ईयर्स तक है, खुदावंद का ये कलाम उनसे भी बात करता है। और ये विजडम जो है 5 साल से ऑनवर्ड्स हमसे जो है बात करना शुरू जो है कर देती है। माँ बाप अपने जो है घर में अपने बच्चों को जो है अपना जो सिखाते हैं, उनको उनको जो है तरबियत उनको जो है देते हैं, उनको यानी कि इंस्ट्रक्शंस उनको देते हैं, उनके साथ जो है बातचीत जो है करते हैं, ताकि वो हिकमत को उनको जो है सीख सकें, उनको जो है पता जो है उनको जो है लग जाए कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ जो है उनके लिए जो है बुरी है। वालिदैन जो है अपने बच्चों को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी जो है इक़दामात करते हैं, बहुत सारी जो है ऐसी जो है मशकें करते हैं। इस तरह जो है स्विच के अंदर अक्सर बच्चे उंगलियां अपनी जो अपना जो है डाल देते हैं। अक्सर उसके लिए जो आजकल मार्केट के अंदर जो प्लग बन गए हैं कि माँ बाप जो है जाते हैं बाहर से परचेज करके लाते हैं कि उनका जो है बेटा या जो है बेटी उसमें से उस स्विच को हाथ ना जो है लगा सके, ताकि उसको उससे नुकसान ना जो है उससे वो हो उसको, ताकि उनके बच्चों को नुकसान ना हो सके। और खुदावंद का ये कलाम भी आज हमें हिकमत जो है सिखाता है, तरबियत हमें जो है देता है, हमें आज ये फहम हमें जो है सिखाता है, ताकि हम खुदावंद को जान सके। इसके पीछे का जो पर्पस है अंडरस्टैंडिंग का, इंस्ट्रक्शंस का, तरबियत करने का, फहम हासिल करने का, जो एक ही जो पर्पस है, ताकि हम खुदा को जान सकें, ताकि हम खुदावंद से मोहब्बत रख सकें, ताकि हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में जान सकें, अपनी जिंदगी में हम खुदावंद को जल ले सकें। और खुदावंद का ये पाक ये कलाम हर एक नौजवान को, हर एक अजीज को, हर एक भाई को, बहन को जो है तरबियत जो है देता है। और इसके आगे जो है इसकी जो तीसरी आयत के अंदर लिखा है पहले बाब की, अकलमंदी और सदाकत और अदल और रास्ती में तरबियत हासिल जो करने के लिए। चौथे आयत में लिखा है सादा जो है दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज जो है बख्शने के लिए। हाउ ब्यूटीफुल इज कि जो है खुदावंद का पाक कलाम हमें जो है तमीज भी जो है सिखाना जो है चाहता है। अक्सर लोग कहते हैं इस फलां शख्स को तो जो है तमीज ही नहीं है बात करने की। खुदावंद का पाक कलाम हमें जो है तमीज़ भी हमें जो है सिखाता है कि हमें किस तरह क्या काम करना है, हमें जो है कब किससे किस मौका पर किस तरह की बात करनी है, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारी बोल चाल जो है कैसी होनी चाहिए, हम अपने जो है सोशल जो है सर्कल के अंदर हमें किस तरह अपनी जिंदगियां जो है हमें जो है गुजारनी है, अपनी फैमिली के अंदर हमें कि जो किस तरह बात करनी है, हमें जो किस तरह बड़ों का एहतराम करना है। ये सारी बातें खुदा उनका पाक कलाम हमें जो सिखाता है। और इन बातों को हम कब हम इनको जो सीखेंगे, जब हम खुदा उनके कलाम को जब पढ़ेंगे। कितने हैं जो हर रोज बाइबल पढ़ते हैं? हालेलुया। एक, अगर आप इस किताब को नहीं जो है आप इसको जो पढ़ेंगे, तो आप इन सारी जो चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएंगे। इब्लीस आपको जो कभी भी किसी भी लम्हा पर आपको गुमराह कर सकता है। जैसा कि इस किताब के अंदर स्पेशली जो यहाँ पर जो है हमें जो है खुदा का कलाम इस बात की तरफ हमें जो रागिब करता है कि यहाँ पर लिखा है खुदा के पाक इस जो है कलाम में, ऐ मेरे जो बेटे, जो इसकी जो 10वीं आयत में, ऐ मेरे बेटे अगर गुनहगार तुझे फुसलाएं तो रजामंद ना होना। यहां पर ये कहीं पे मैंने लिखा, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, वशीज़ा ने भी अपना हाथ उन्होंने जो है हमें जो है दिखाया है कि शी इज़ आल्सो रीडिंग योर बाइबल एवरी डे। और ये उसी तरह है कि जैसे हम हर रोज़ जो है रोटी खाते हैं, हम हर रोज़ एनर्जी लेते हैं, हम हर रोज़ एनर्जी लेने के लिए डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं, दूध पीते हैं, हम जो है चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, बहुत सारी जो दालें भी हम जो है खाते हैं, ताकि हम अपनी जो बॉडी को जो है मेंटेन कर सकें।
हम इसको मुकम्मल जो है एनर्जी हम इसको जो है वो दे सके। और ये एक्सरसाइज है, खुदावंद का ये जो कलाम है ये हमारे रूहानी जो है मसल बिल्ड करता है, हमें फहम देता है, हमें अकल हमें जो है सिखाता है, ताकि हम खुदावंद को जान सके, ताकि हम अबलीस के हथकंडों से बच सकें। जैसा कि यहां पर लिखा है, ऐ मेरे बेटे अगर गुनहगार तुझे जो है फुसलाएं तो तू रजामंद ना होना। यहां पर एक बहुत बड़ी बात यहां पर लिखी, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यहां पर आपकी अपनी जो है विलिंग भी है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहां पर खुदावंद सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, खुदा हमें यहां पर इंस्ट्रक्शन जो है यहां पर हमें दे रहा है कि ऐ मेरे बेटे अगर गुनहगार तुझे फुसलाए तो तू रजामंद ना होना। इसका जो मतलब क्या है कि आपकी अपनी विल है, आपकी अपनी जो डिजायर है कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, आप कोई बदी करना चाहते हैं, आप कोई ऐसा गलत काम करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपकी अपनी जो डिजायर शामिल है। लेकिन कौन इस तरह बहकता कौन है? जो खुदा के कलाम से दूर होता है, जो खुदा के कलाम से दूर 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 रहना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर से खुदा का खौफ खत्म हो जाता है और हम गुनाह में उस वक्त जो है गिरते हैं, हम अपने वालिदैन की नाफरमानी उस वक्त करते हैं, हम अपने खुदा की नाफरमानी उस वक्त करते हैं जब हमारी जिंदगियों से खुदा का खौफ खत्म हो जाता है। जब हमारी जो जिंदगियों से खुदा का खौफ खत्म हो जाता है, हम फिर खुदा के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, हम हर तरह की जो बदी करना शुरू कर देते हैं, हम गालियां निकालना शुरू कर देते हैं, हम नशाबाजी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, हम ड्रग लेना शुरू जो है कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा से दूर हो चुके हैं। इंस्ट्रक्शन की ये किताब जो है दूर हो गई है हमारे होंठों से, हमारे दिल से, क्योंकि हमने इसको पढ़ा ही नहीं। रोड्स के ऊपर आप जब जो है रोड्स पे आप जाते हैं, स्कूल्स के अंदर, रोड्स पे, हॉस्पिटल्स के अंदर, जगह जगह पर जो पब्लिक जो है अपना जो प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट जो स्लोगन लगाए जाते हैं। वहां पर जो लिखा जाता है, रोड के ऊपर लिखा जाता है गाड़ी आहिस्ता जो है चलाएं। इसका जो क्या मतलब है? आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप गाड़ी को आहिस्ता जो है ड्राइव करें। उसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई आपको इससे क्या है नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपकी तरबियत के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए वहां पर स्लोगन लगाया गया है, और खुदावंद का ये जो है कलाम भी उसी स्लोगन का काम जो है कर रहा है। हॉस्पिटल में हम जाते हैं, पहले क्या होता था? पहले जो है पब्लिक जो है प्लेसेस पे आप अपना बहुत सारे जो है लोग जो सिगरेट जो है लोग जो है पीते थे। आजकल हर जगह पर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहां पर जो है सिगरेट पीना जो है मना है। इंस्ट्रक्शन जो है वहां पर जो है लगा दी गई है। क्यों लगाई गई है? कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर, पब्लिक प्लेस के ऊपर, इससे दूसरे लोग क्या है हार्म होते हैं, उनसे जो दूसरे लोगों को जो नुकसान होता है। इसी तरह खुदावंद का ये कलाम हमें इंस्ट्रक्ट करता है, किनको? जो इसको जो पढ़ते हैं। खुदावंद जो खुदा ने मूसा की मार्फत हमें जो कलाम दिया, खुदा ने यशवा की मार्फत जो कलाम किया, खुदा ने नबियों की मार्फत हमसे जो कलाम किया। और कलाम क्या किया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। लॉ को अपनी जिंदगी में रखना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। हम यीशु मसीह के वसीला से आजाद हुए हैं, लेकिन हमें इन इंस्ट्रक्शंस को अपनी जिंदगी में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि खुद कलाम मुकद्दस में लिखा है 7वीं आयत के अंदर, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जब तक आप खुदा के खौफ में रहेंगे, आप गुनाह नहीं कर सकते। आप गुनाह की तरफ कब रागिब होते हैं? जब हमारी जिंदगियों से खुदा का खौफ खत्म हो जाता है, जब हमारे अंदर से वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, जब हम अपने मां बाप की क्यों नाफरमानी करते हैं?
जब हमारे अंदर से उनका खौफ खत्म हो जाता है, फिर हम अपने वालिदैन के नाफरमान बनना शुरू हो जाते हैं। नाफरमानी हमारी जिंदगियों में बढ़ती चली जाती है, जोर पकड़ती जाती है। आज, कल और परसों नाफरमानी जो है बढ़ती चली जा रही है, और वो नाफरमानी का एंड कहां पर होता है? एक भयानक जो है गुनाह के ऊपर जाकर। और कलाम मुकद्दस के अंदर साफ साफ लिखा है, जो जान जो है गुनाह करेगी वो मरेगी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? ये मौत है। और मौत का मतलब बड़ा खास है। मे बी ये बात मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ, मे बी आप में से बहुत सारे इस बात को ना जो है समझें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मैं खुदावंद पर मेरा ईमान है कि खुदावंद का पाक रूह आपसे बात कर रहा है। खुदा का पाक रूह आपको ये फहम जो है दे रहा है, आपको ये फजल बख्श रहा है कि आप इस बात को जो है समझ सके। मौत है क्या वैसे? मरने का मतलब क्या है? जुदाई। मरने का मतलब है जुदा हो जाना। जब आदम और हवा ने जो गुनाह किया तो हुआ क्या? खुदा की और उनकी आपस में जो अलहदगी हो गई। गुनाह का मतलब क्या है? मौत। मौत का मतलब क्या है जी? वो जुदाई है। खुदा की और हमारी जो है वो जुदाई हो जाती है, ये मौत है। जब कोई शख्स, हमारी फैमिलीज में से जब किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो क्या होता है? जुदाई आ जाती ना। वो शख्स जो फिजिकली आपके साथ नहीं है। बड़ी गौरतलब बात है, गौर से ये बात मैं फिर दोबारा इसको रिपीट करूंगा। जब कोई शख्स, हमारी फैमिलीज में से कोई शख्स मर जाता है या मसीह में सो जाता है, तो हमारी उसके साथ जुदाई, वो हमारे और उसके उनके दरमियान जो जुदाई आ जाती है। इसका मतलब क्या है? हम दोबारा उसको नहीं देख पाएंगे इस बदन के अंदर। इसी तरह जब हम खुदा के खिलाफ काम करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम गुनाह में जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं, तो हमारे और खुदा के दरमियान जो है जुदाई आ जाती है। खुदा दोबारा हमारे पास वापस नहीं आता। खुदा हमसे दूर हो जाता है। और कलाम में लिखा है, खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। खुदा का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। कौन हकारत करता है? कौन उसको जो निग्लेक्ट करता है? कौन करता है निग्लेक्ट हिकमत हो, अब इसको जो अपना हिकमत को? अहमक, बेवकूफ, जो मरने के जो करीब है, जो जिसके जो है दिल में, जिसके जो है बदन के अंदर, सोचों के अंदर नाफरमानी की रूह बस चुकी है। नाफरमानी की बेसिकली जो है रूह क्या है? खुदा का जिसके अंदर खौफ ना हो वो नाफरमान बन जाता है। उसके अंदर खुदा का खौफ खत्म हो जाए तो वो शख्स नाफरमान हो जाता है। वो कोई भी हो सकता है, जवान, बच्चा, जो है बूढ़ा और बुजुर्ग, एनीवन। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तुम अपने बाप दादा ही से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे। अपने बाप दादा ही से तुम मेरे आइन से मुनहरिफ रहे, कि तुम्हारे बाप दादा भी ने, उन्होंने भी मेरे हुक्मों को नहीं माना, मेरे कलाम पर अमल नहीं किया, इसलिए तुम भी ऐसे ही कर रहे हो। और ये गुनाह की जो फितरत है, नेचर है, ये हमें खुदा से दूर ले जाती है। और हम खुदा से दूर कैसे होते हैं? जब हम खुदावंद के कलाम पर तवज्जो नहीं करते। तवज्जो करने का मतलब क्या है? खुदावंद के पाक कलाम को जब पढ़ना। हम किसी चीज पर तवज्जो जो कब कर सकते हैं? जब हम उसको जब पढ़ेंगे, रोज बरोज हम उसका मुतालिया करेंगे। और जब आपकी वाकफियत इस कलाम से हो जाएगी, तो चाहे जो कोई जो है मर्जी, यहां पर लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अगर गुनहगार तुझे फुसलाएं तो रजामंद ना होना। आप कब आप उनके साथ जो है आप जो है रजामंद होंगे? जब आपके अंदर खुदा उनका कलाम नहीं होगा। खुदा के कलाम से दूरी ही हमें गुनाह की तरफ ले जाती है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, जब खुदा का कलाम आपके दिल में नहीं होता, तो आप खुदा से दूर हो जाते हैं। हम खुदा से दूर हो जाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, पास्टर भी हो सकता है, एवेंजलिस्ट भी हो सकता है, बिशप भी हो सकता है, कलीसिया का कोई भी रुकन हो सकता है। वो उस वक्त गुनाह में जो है गिरता है जब वो इंस्ट्रक्शन को छोड़ देता है।
आदम और हवा ने जो क्या गुनाह किया, कोई बता सकता है आप में से? नाफरमानी की थी। आमेन। नाफरमानी की थी, इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने खुदा की इंस्ट्रक्शन की हकारत की थी। उन्होंने खुदा की, हवा ने खुदा की इंस्ट्रक्शन को रिजेक्ट कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। उसने खुदा की बात की पासदारी नहीं की। कोई बता सकता है खुदा ने उनको इंस्ट्रक्शन क्या दी थी? एनीवन? एनीवन? खुदा ने उनको इंस्ट्रक्शंस क्या दी थी? कि बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसका फल नहीं खाना। आमेन। खुदा ने कहा था कि सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ खा सकते हो। बागे अदन का मतलब है पूरा अफ्रीका, बहुत बड़ा था वो। और खुदा ने उनको हदायत दी, खुदा ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी, उनको हुक्म दिया। हुक्म का मतलब इंस्ट्रक्शन दी है। खुदा ने उनको हुक्म दिया कि तुम सारे दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसका फल ना खाना। और हुआ क्या? हवा ने खुदा की इंस्ट्रक्शन को रिजेक्ट कर दिया। और जब उसने रिजेक्ट किया तो हुआ क्या उसके बाद? फिर हवा ने रिजेक्ट किया, हवा ने वही फल खुद भी खाया और आदम को भी दिया। आदम को भी। यहां पर मैं आपके सामने बड़ी खूबसूरत एक एग्जांपल रखना चाहता हूं। वो दोनों कंपेनियन, उनकी आपस में कंपेनियनशिप थी। हम यहां पर अपने जो समझने के लिए एक एप्लीकेशन रखते हैं। आप कंसीडर कर सकते हैं दे वाज अ फ्रेंड। वो एक दूसरे के दोस्त भी थे, वो एक दूसरे के साथ रहते थे, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने जब सारे जानवरों को बना दिया, आदम को तो पहले खुदा ने बनाया, फिर खुदा ने सारे जानवरों को बनाया। खुदा सब जानवरों को आदम के पास लाया और फिर खुदा ने जो अपना वहां पर जो देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, क्योंकि आदम ने जब वो देखा कि इन जानवरों में से मेरी मानत तो कोई नहीं है, तो खुदा ने उसकी कंपेनियनशिप के लिए खुदा ने उसका एक साथी दे दिया। साथी का मतलब दोस्त भी है। और उसके साथी ने, आदम के साथी ने खुद भी गुनाह किया और आदम को भी गुनाह की तरफ ले गई। आदम ने भी उसकी बात मानी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी अपनी जिंदगियों के अंदर ऐसा ही एक्ट करते हैं। वो करते हैं कि नहीं? हम अक्सर ऐसे एक्ट करते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, दोस्तों की बातों में आकर, अपनी डिजायर के साथ। सबसे यहां पर जो है जरूरी बात क्या है? आपकी विलिंग, आपकी जो डिजायर। क्योंकि कलाम में लिखा है कि ख्वाहिश हामला होती है और गुनाह को जन्म देती है। ख्वाहिशात जब बढ़ जाती हैं वो गुनाह को जन्म देती है। जब आपकी ख्वाहिशात आपके कंट्रोल में ना हो तो हम गुनाह में हम गिरते हैं। और ये खुदा का ये कलाम हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है। खुदा का ये कलाम हमें सिखाता है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद के कलाम पर अमल करें, आप इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है? इस कलाम को हर रोज पढ़ना और इसकी बातों को याद रखना। जब आपके दिल में ये खुदा का ये कलाम होगा, क्या मेरे जो बेटे अगर गुनहगार तुझे फुसलाएं तो तू रजामंद ना होना। आगे लिखा है, इसकी जो 14वीं आयत के अंदर लिखा है, सॉरी 13वीं आयत में, हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। लालच दिया जा रहा है, आपके आगे ऑप्शन रखी जा रही है, तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जिस तरह हवा ने आदम को भी वो फल दिया, जिस तरह सांप ने उसको बहकाया कि जब तुम इसको खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानित बन जाओगे।
दैट वॉज द डिसीव। यहां ये वो सबसे बड़ा वो धोखा था जो इब्लीस ने हवा को दिया कि तुम खुदा की मानिद बन जाओगे। और आज के इस दौर के अंदर अगर आप अपना अपना रिलेशन खुदा के साथ रखना चाहते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर अगर गुनहगार तुझे फुसलाएं, सबसे पहली बात हमें जो है अपना जो है गुनाह की पहचान रखने की जरूरत है कि गुनाह क्या है। गुनाह क्या है? हर वो चीज जो है गुनाह है जिसका बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है। जिस्म के काम जो है गुनाह में आते हैं। जिस्म के काम क्या हैं? मैं आपके सामने जो पढ़ूंगा ताकि हम इन बातों को जो है जान सकें। जो गलीतियों उसका 5वां बाब। खुदा ने आज हमें इस टॉपिक की तरफ जो टर्न किया है। सो दिस वाज नॉट ऑफ माय टॉपिक फॉर अपना जो जिस्म के जो काम, लेकिन मैं खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि खुदावंद का पाक रूह, खुदावंद का पाक कलाम आज ये चाहता है कि हम इसके ऊपर गौर करें। जिस्म के काम क्या है जी? गलीतियों उसका 5 बाब उसकी 19वीं आयत लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी। ये जिस्म के काम है, हमें इनकी पहचान रखना बहुत जरूरी है। हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानिद। There's a lot of your work related to that. इनसे मिलते जुलते हजारों ऐसे काम हैं जो हम अपनी रूटीन में करते रहते हैं और ये भी कहते हैं हम ईमानदार हैं, ये भी कहते हैं हम मसीही हैं, हमारे नाम के साथ मसीह लगता है, आशिर बशीर मसीह। वाह, मैं मसीही हूं, लेकिन मेरे काम क्या हैं? जिस्म के कामों के अंदर फंसा हुआ हूं, गुस्से से भरा पड़ा हूं, तफरका मेरे अंदर भरा पड़ा है, मैं लालची भी हूं, मेरे अंदर अदावतें भी हैं, मेरे अंदर हसद भी है, जुदाइयां भी हैं, बुग़्ज़ भी है, नशाबाजी भी है, नाचरंग भी है। हर तरह के गलत काम में इन्वॉल्व हूं, गंदी फिल्में भी देख लेता हूं, गंदी चैट भी कर लेता हूं, हर नई मूवी में देखता हूं चाहे वो कैसी भी हो। ये इब्लीस हमें डिसीव कर रहा है ताकि हम खुदा से दूर हो जाएं। और इब्लीस उसे डिसीव करता है जो खुदा के करीब होता है, जो खुदा के करीब होता है, या जो चोजन होता है, इब्लीस उसे ही डिसीव करता है, इब्लीस उसे धोखा देता है, उसको ऑफर करता है। इब्लीस ने हवा को डिसीव किया। अभी यहां पर जो धोखा क्या है कि तुम खुदा की मानिद बन जाओगे, और उसके दिल में ये डिजायर थी जो आजकल हम सब के दिल में होती है। हम अपने आप को दूसरे से बड़ा बनाना चाहते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? कितने मेरी बात से एग्री हैं कि हम एक दूसरे अपने आप को दूसरों से बड़ा बनाना चाहते हैं कि हमारी वैल्यू ज्यादा आए, हमारी शान ज्यादा दिखे, हम लोगों से अफजल हों। सेम धोखा इब्लीस ने हवा को दिया कि तुम खुदा की मानिद बन जाओगे, और इस धोखे में आकर उसने वो फल खाया और खुदा की हजूरी से जुदा हो गई। क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि उसके लोग जो है अपना जो खुदा के लोग जो है खुदा के जो करीब रहे, क्योंकि इब्लीस जानता है
कि जब ये गुनाह करेंगे तो खुदा की हजूरी से खारिज हो जाएंगे, खुदा की प्रोटेक्शन उन पर से खत्म हो जाएगी। इब्लीस ये बात जानता है, क्योंकि वो भी खुदा की हजूरी से निकाला गया। गौर कीजिएगा इस बात पे, बड़ा खूबसूरत ये टीचिंग है। बहुत सारी एक्चुअली टीचिंग है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता कि हम सारी बातों को हम जो है कर सकें, लेकिन बड़ी खूबसूरत टीचिंग है कि इब्लीस किस तरह आसमान से गिरा दिया गया। आई विल मेक श्योर कि हम आइंदा आने वाले जो दिनों में इमसाल की किताब में ही हम उसको जो है देखें। इस टॉपिक पे हम बात जो है करेंगे। बी विद अस। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप खुदा उनके कलाम को जाने सीखें, तो आप जो है जरूर जो है सो वी डोंट नो कि खुदावन जो है कब हमें जो हमसे जो है बात करता है कि हम इस टॉपिक के ऊपर हम जाएं। इब्लीस ये बात जानता है कि जब ये गुनाह करेंगे तो खुदा अपनी आंखें, अपना हाथ, अपना रूह इन पर से हटा लेगा। और हम ऐसा ही करते हैं। हम खुदा की प्रोटेक्शन को खुद ही ऊपर से उतार फेंक देते हैं। जो कैसे? अपने एक्ट की वजह से, अपने गुनाह की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से। यहां पर लिखा है खुदा उनके पाक इस कलाम में, ए मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को तर्क ना कर। तालीम क्या है? टीचिंग है, इंस्ट्रक्शंस है, तरबियत है। और जब जब हम अपने वालिदैन के नाफरमान होते हैं, खुदा के भी होते हैं। और जब हम माँ बाप के भी नाफरमान हैं, खुदा के भी नाफरमान हैं, तो हम किसकी जो है वो पनाह में हैं? इब्लीस। इब्लीस हमारी जिंदगियों में रूल करना शुरू कर देता है। हम अपने आप को जाहिर तो यही करवाते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन होते नहीं। बिकॉज जब हमने खुदावंद को छोड़ दिया, रोमियो उसका पहला बाब 26 में लिखा है, जितनों ने उसको जानना नापसंद किया, उसने उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। खुदा हमें छोड़ देता है। आज ये बात आपको समझना जरूरी है रायन। आज ये बात हमें समझना जरूरी है कि अगर आज हम खुदावंद के इस कलाम को, इस तालीम को, इस इंस्ट्रक्शन को रिजेक्ट करेंगे तो खुदा हमें छोड़ देगा। बिकॉज ही मेड दैट लॉ कि खुदा की आंख गुनाह को नहीं देख सकती। मेरी बात सुन रहे सब? खुदा की आंख गुनाह को नहीं देख सकती। बड़ी खूबसूरत बात है, गौर कीजिएगा। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत एप्लीकेशन है, गौर कीजिएगा। सो लुक एट मी। खुदा पाक है, खुदा जो है पाक है, और खुदा को रहने के लिए पाक बदन चाहिए। कोई जो है रिपीट कर सकता है मैंने क्या बोला अभी? एनीवन? खुदावंद खुदा पाक है पाक और उस जी जी, 5 वन बाय वन आप बोल सकते हैं, प्लीज गो अहेड। यस शीजा, प्लीज। खुदावंद पाक है और उन्हें रहने के लिए पाक बदन चाहिए। जी जी अदीला। खुदा पाक है और उसको रहने के लिए पाक बदन चाहिए। जी अमन। खुदा पाक है और उसको रहने के लिए पाक बदन चाहिए। जी ईमान। खुदा पाक है और उसे रहने के लिए पाक बदन चाहिए। रायन। खुदा पाक है, खुदा पाक है, उसे रहने के लिए बनाया। खुदा पाक है और उसको रहने के लिए पाक जो है बदन चाहिए। जी और रीम। और रीम। खुदा पाक है, खुदा को रहने के लिए पाक पाक बदन चाहिए। आमीन। जी यास्मीर। खुदा पाक है और उसको रहने के लिए पाक बदन चाहिए। जुमायरा। खुदा पाक है और उसे रहने के लिए पाक बदन चाहिए। अब्राहम।
अब्राहम, अब्राहम लगता है कोई ब्रेड स्रेड लेने गया खाने के लिए। हालेलुया। जी हिमान। खुदा पाक है और उसे रहने के लिए पाक बदन चाहिए। सुलेमान। जी आपका माइक फिर बंद हो गया है सुलेमान। खुदा पाक है और उसे रहने के लिए पाक बदन चाहिए। आमीन आमीन आमीन। खुदा हमारा जो है पाक है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में रहे तो उसके लिए आपको ये बदन पाक रखना है। हम अपने घर के अंदर आते हैं, आप में से कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा जो है बड़ा है कि वो अपना साफ बिस्तर छोड़कर जो है कचरे वाली जगह पे जाके जो लेट जाए कि नहीं मैं तो रूढ़ी पे जाकर लेटना है। रूढ़ी का लफ्ज बड़े अरसे बाद मेरे माइंड में आया कि नहीं मैंने चारपाई पे नहीं, कोई किसी को उसको कोई अच्छी चारपाई पे बिस्तर लगा हुआ दे और वो कहे नहीं मैंने तो उधर जाकर लेटना है गंदी जगह पे। गंदी नेचर जो है किसकी है? कलाम मुकद्दस हमें हर चीज की मुकम्मल हमें जो है सोल्यूशन देता है। जो है कलाम में लिखा है कि जो है कुत्ता जो है वो अपनी जो है कैं की तरफ रजू करता है। कैं की मतलब क्या है? जब कोई जो है ये अभी जो कुत्ते की जो है फितरत है कि वो जो उल्टी करता है, उल्टी का मतलब क्या है? जो उसने अपने अंदर से बाहर निकाल दिया उसको थोड़ी देर बाद जाकर फिर उसको जो है खा लेता है। ये कुत्ते की फितरत है। और अगर हमने भी अपने गुनाहों का अगर हमने छोड़ दिया है, अगर हमने उसका इकरार कर लिया है, तो फिर दोबारा अगर हम उस जो है गुनाह को फिर करते हैं तो हमारे में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। ये बात सबके लिए इक्वल है। अगर हम खुदा को अपनाने के बाद बार बार जो है गुनाह में जाते हैं, हम गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं, तो हमारे में खुदावन हमें उससे तशबीह देता है। दिस इज वेरी डेंजरस वर्ड। शायद बहुत सारे लोग इस बात के लिए ओ जी किसो जी गल कहती जी तुसी इनका मतलब कि इंसान तो कभी पाक हो ही नहीं सकता, लेकिन खुदावन के पाक कलाम में बात लिखी है। लिखा है नहाई हुई सूरनी दलदल की तरफ जाती है, नहाई हुई सूरनी दलदल की तरफ जाती है। पिग के अंदर उसकी फितरत है ये कि आप उसको नहला दो, साफ सुथरा कर दो। जैसे आप उसको छोड़ोगे वो उसी कचरे में जो है चली जाती है। बिकॉज उसकी फितरत है, वो गंदगी में रहना पसंद करती है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, वी आर बिल्ड ऑन द गॉड इमेज। खुदा ने हमें अपने इमेज पर बनाया है, अपनी सूरत पर खुदा ने हमें बनाया है। और अगर हम खुदावंत की सूरत पर हैं, और खुदावंत का कलाम भी हमें यह बात सिखाता है कि हम खुदावंत की मानिंद जो है बने, तो हमें क्या करना चाहिए? हम कौन से बिस्तर पे बैठना पसंद करेंगे? साफ पर या उस जो है कचरे वाली जो हम जो जगह पर? कचरा क्या है? गुनाह। साफ जगह क्या है? पाकीज़गी, जो जहां पर फुल जो है सफाई है। और खुदा चाहता है कि उसके लोग पाक और साफ हों ताकि वो उनके दरमियान बसेरा कर सके, ताकि वो उनकी जिंदगियों में रह सके। आप में से कितने हैं जो अपना जो चाहते हैं कि खुदा उनकी जिंदगी में रहे? सो देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। इस बदन को, ये बदन बहुत ज्यादा जो है खास है खुदा के लिए। ये बदन जो है क्या है जी? बहुत ज्यादा खास है खुदा के लिए। जी अब्राहम, ये बदन क्या है? अब्राहम इज बैक। यस अब्राहम, ये बदन क्या है? खास है खुदा के लिए। जी रिपीट करो प्लीज। ये बदन है खास खुदा के लिए। ये हमारा जो है अपना जो बदन है ये खुदा के लिए है, और ये खुदा के लिए बड़ा खास है। बिकॉज दिस इज द गॉड लिविंग प्लेस। खुदा इसमें रहता है। चर्चिस के अंदर लोग जो है जूती लेकर नहीं जाते, क्योंकि जी जो है चर्च जो है पाक है, खुदा की हजूरी है वहां पे। तो ये बदन
जिसका हम कहते हैं कि खुदा मेरे दिल में रहता है, ये बदन हर तरह की जो है बुराई से जो है भरा रहता है। क्या खुदा ऐसे बदन में रह सकता है? जस्ट यू थिंक अबाउट दैट। जब हम फोन्स पे, टीवी पर ऐसी वीडियो देख रहे हों जिसके अंदर नापाकी हो, हर तरह की जो है बुराई हो, हर तरह की न्यूडिटी हो, नंगापन हो, जिसके अंदर हर तरह का वो गलत काम हो रहा हो, वही आंखों, क्या हम उन आंखों से खुदा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। खुदा पाक है, खुदा पाक है। और जब तक हम अपने आप को पाक नहीं करेंगे, खुदा हमारे अंदर नहीं रहेगा। कितने हैं आप में से जो चाहते हैं कि खुदा उनकी जिंदगी में बसेरा करे, खुदा आपकी जिंदगी में जो है बसेरा करे? तो आज अजीजों, हमें अपने इस बदन को पाक करने की जरूरत है। इस बदन की जो पाकीज़गी इंतहाई जरूरी है। ये हाथ पांव धोने से साफ नहीं होगी। जितना मर्जी नहा लो, है, जितना मर्जी नहा लो, उससे ये गंदगी साफ नहीं होगी। ये गंदगी कैसे साफ होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं? खुदा को दिल की पाकीज़गी चाहिए। लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं। आप अपने दिल को कैसे जो धो सकते हो? कोई साबन, कोई लिक्विड आपके दिल को नहीं धो सकता, लेकिन आपकी खुदा के साथ जो है कमिटमेंट। दाऊद कहता है, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। दैट इज द ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट। अगर आप पाक होना चाहते हैं तो खुदावंद के इस कलाम को अपने इस दिल के अंदर जो बसा ले। इफ यू वांट ए रियल रिलेशनशिप विद योर गॉड। अगर खुदा का कलाम आपके दिल में नहीं है तो खुदा आपके साथ नहीं रह सकता। लिखा है, अगर आप इस कलाम को अपने दिल में नहीं रखेंगे तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते। आप खुदा की इस तरबियत पर कान नहीं लगा सकते, क्योंकि खुदा का खौफ कहां से आता है? खौफ इंसान के अंदर कहां से आता है? अक्सर लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है डर की वजह से। दिल बंद हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। क्यों? खौफ। और जब हमारे अंदर खुदा का खौफ होता है तो खुदा का खौफ हमारे दिल को ताजगी देता है। लोग डर के मारे मर जाते हैं, लेकिन खुदा का खौफ हमें जिंदगी देता है। खुदा का खौफ हमें हिकमत देता है। अगर हम खुदा के खौफ में जिंदगी जो है गुजारेंगे, दैट इज ओनली अ पॉसिबिलिटी। आमीन। कितनों को समझ आई है आज की बातें? खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, बिकॉज ये उसका कलाम है। उसने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं। ये सारी बातें पाक रूह के वसीला से लिखी गई हैं। खुदावंद के पाक रूह का हम शुक्रिया अदा करें, इकरार करें अपने गुनाहों का, इरादा कर लें कि खुदावंद आज के बाद मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रखूंगा। खुदावंद मैं हर रोज तेरे कलाम को जब पढ़ूंगा ताकि तेरे खिलाफ काम ना कर सकूं। देन यू कैन सेव योर लाइफ, अदरवाइज नॉट। जितना मर्जी आप अपने आप को पाक रखें, पाक रखने की कोशिश करें, अगर खुदा उनका कलाम आपके पास नहीं है तो आप पाक नहीं हो सकते। क्योंकि अबलीस का मुकाबला आप अपने हाथों से या मसल से नहीं कर सकते कि मेरे मसल बहुत बड़े हैं, मेरे हाथ बड़े स्ट्रांग हैं तो मैं उसका मुकाबला जो कर सकता हूं, मैं उसको मुक्के मार सकता हूं। नो, अबलीस का मुकाबला आप कैसे कर सकते हैं? द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज आवर जस्ट स्वॉर्ड। खुदा उनका कलाम जो तलवार है। अगर आप चाहते हैं कि आप अबलीस को शिकस्त दें तो खुदा उनके जो कलाम को अपने दिल में डाल लें, तो फिर अबलीस भी जो है शिकस्त हो जाएगी और आप भी पाक हो जाएंगे और खुदावंद आपकी जिंदगी में जब बसेरा जो है करेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी जो बरकत दे। नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पैसेज, सेम स्पिरिट, सेम वर्ड्स। वी विल अगेन स्टार्ट
until we will not ये fully understand कि खुदावंद हमें क्या instructions देता है. And don't miss it. If you will miss it 1 week, so then you cannot recap. आप दोबारा उसको नहीं पकड़ सकते. Amen. मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे जो है इस मीटिंग में आकर कलाम को सुने. दिस इज फॉर यू. और जो खुदावंद का जो कलाम का जो ये बातें हैं ये आपके लिए, खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है. नेक्स्ट वीक आपके साथ एक गवाही शेयर मैं आपके साथ मैं करूँगा. दैट इज़ सो मच अमेजिंग कि किस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी में जो काम किया, खुदा ने किस तरह मेरी ज़िंदगी को जो है अपसाइड डाउन किया. I was going in wrong direction and God yet changed my life through this word. Next week, be with us. God bless you. थैंक यू सो मच. इस खूबसूरत कलाम के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे. अब मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर सफदर भट्टी से कि वो बीमारों की दुआ में हमारी रहनुमाई करें. हम सब अपने सरों को खुदा उनके हुजूर कहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे. ए मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, आप जो अल्फा में काबल आखिर खुदा इंतहा है, कहर करने में दीमा शफकत में गनी वादों में सच्चे बरक जिंदा आसमानी खुदा, हम दुआ मांगते सो खास तौर पर जो कर दुआ करते हैं खुदा बीमारों के लिए. खुदा जितने बीमार हैं उनकी बदनी बीमारी आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती है. खुदा आप हमारे ऐसे सरदार करना जो हमारी कमजोरी में हमारे हमदर्द बनते और हम उठा खड़ा करते हैं. खुदा वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में अगर कोई बीमार है तो उसकी बदनी बीमारी उसके जिस्म से हमेशा के लिए जाती रहे, ताकि खुदा वो सेहतयाब तंदुरुस्त और तवाना होकर शिफा को रिसीव करके खुदा गवाही देने वाला बन सके कि किस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बड़े से बड़े काम किए. खुदा आने वाले दिनों में भी तो हमारे साथ होना, हमारी मदद करना, हमारी रहनुमाई फरमाना. ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर कुदूस और जलाली नाम के वसीला से. आमीन. आमीन. आइए हम सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और दुआ रहमानी में ज़ुमैरा आशिर हमारी रहनुमाई करेंगे. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो. हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर. हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं. आमीन. हालेलुया. अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक जो कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, हाज़िर जमायत के साथ, VOS की पूरी फैमिलीज़ के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन.